मांझी जी कह रहे हैं कि राबड़ी देवी जो है किस आंदोलन की उपज है, ये बताइए। राबड़ी देवी को जनता ने वोट दिया था। राबड़ी देवी साना लोकसभा चुनाव लड़ी थी, राघोपुर से चुनाव लड़ी थी। अरे आप बताइए ना भैया कि आप किस आंदोलन की उपज हैं? चलनी दुस्लक सूप के जिस दामाद को आयोग का सदस्य बनाया गया, क्या ये परिवारवाद है कि नहीं? पर जीतन मांझी तो कह रहे हैं कि चलनी दूसरे सूप के लालू परिवार खुद अपना परिवारवाद करते हैं। बिहार के 38 जिला का किसी एक मांझी समाज का नाम बताइए मांझी जी कि आप अपने पार्टी से उसको MP MLA बनाए हो। सोच लीजिए, जिनके पिता खुद कांग्रेस में, अपने JDU में, बेटी LJP में और दामाद RSS कोटा में, ये ऐसा नेता है जो सदाबहार है और सबको गाली देता है। आप ही के पार्टी में थे। अरे इनको बिहार का कोई लोग जानता था? कोई जानता था इनको? अशोक चौधरी को कोई नहीं जानता। कोई जानता था अशोक चौधरी को बिहार के? तो राहुल गांधी का नीति और कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बिहार में इन दिनों जो है जमाई आयोग की खूब चर्चा हो रही है, चाहे रामविलास पासवान के दामाद हो या जीतन राम मांझी के दामाद हो या अशोक चौधरी के दामाद हो, सबको कहीं ना कहीं जो है जगह दे दी गई है। कोई जो है अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनते हैं, तो कोई धार्मिक न्याय बोर्ड के सदस्य बनते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं विशाल यादव, जिनसे बातचीत करेंगे। जमाई आयोग की खूब चर्चा हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार में किस तरह का ये लोग नेता लोग हैं, केवल परिवारवाद कांग्रेस और RJD को देखते हैं। हम पूछना चाहते हैं भैया, दामाद को, जिस दामाद को आयोग का सदस्य बनाया गया, क्या ये परिवारवाद है कि नहीं? कांग्रेस पार्टी का नेता अगर MP MLA बनते हैं, जबकि जनता वोट देती है और जनता वोट देने के बाद MP MLA बनाया जाता है, लेकिन जो आयोग का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना, कौन जनता वोट दिया भैया? ये तो साफ स्पष्ट रूप से ये परिवारवाद है। और आज बीजेपी का नेता और प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं हो रहा है। पर जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि चलनी दूसरे सूप के लालू परिवार खुद अपना परिवारवाद करते हैं। देखिए, लालू यादव जी की पार्टी में, मैं खुद यादव समाज से आता हूँ, वो अलग बात है, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। लालू यादव जी की पार्टी में ऐसे कई यादव मंत्री विधायक हैं जो लालू परिवार से नहीं है, लालू जी के खानदान से नहीं है। कांग्रेस पार्टी में ऐसे कई यादव मंत्री हैं, यादव विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी में हैं, राहुल गांधी के खानदान से नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी जी से पूछिए, कोई एक मुसहर समाज का नाम बताए जो उनके परिवार से नहीं है। चिराग पासवान जी से पूछिए, कोई एक पासवान समाज का नाम बताए जो MP MLA हैं और उनके परिवार से नहीं है। काबिलियत होगी उनमें। क्या काबिलियत है भैया? वही तो बोले, क्या काबिलियत है? काबिलियत का पैमाना लेकर आइएगा ना। क्या काबिलियत है? क्या काबिलियत है? कि आपका काबिलियत यही है कि आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अब दामाद हैं, यही काबिलियत है? काबिलियत है क्या? ये तो बताइए। अनुसूचित जाति का आयोग का अध्यक्ष बन गए। जब बिहार में दलित बच्ची का रेप हुआ मुजफ्फरपुर में, ये आयोग के अध्यक्ष जी कहाँ गए हुए थे उस समय भैया? आयोग के उपाध्यक्ष जी कहाँ गए थे उस समय भैया? उस समय कौन गया? कांग्रेस पार्टी के नेता गए उस समय, तेजस्वी यादव जी गए। और कौन गया? और बीजेपी का एक नेता गया बेटा क्रिया खिलाने गए। हम जाते हैं मदद करने, वो बेटा क्रिया खिलाता। हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री से, खाइए आप अपना बेटा क्रिया के, बिहार में दारू नहीं मिलता है। खाइए बीजेपी का लोग बेटा क्रिया के, बिहार में सुशासन की सरकार है। खाइए बेटा क्रिया के, बिहार में अफसरशाही नहीं है। अपना बेटा बेटा और दूसरा का बेटा कांटा, अपना बेटा फूल और दूसरा का बेटा कांटा, ऐसे कैसे चलेगा भैया? दलित पिछड़ों को बेटा का क्रिया खिलाता है बिहार की सरकार। निकम्मा नकारा सरकार के खिलाफ 25 में जनता एकजुट होकर महागठबंधन को वोट देने जा रहा है। पर जीतन राम मांझी गलत क्या कह रहे हैं कि चलनी दूसरे सूप के? लालू परिवार भी तो अपने परिवार को, बेटा बेटी को आगे करता है। लालू परिवार के तेजस्वी जी को जनता ने वोट दिया। लालू जी ने अपने उठाकर विधानसभा में नहीं भेज दिया। टिकट देना अलग बात है। तो वैसे तो कहिए, अगर लोकसभा टिकट मिलेगा तो मांझी जी लड़ेंगे, विधानसभा टिकट मिलेगा तो उनकी बहू लड़ेगी, मंत्री बनना होगा बिहार में तो मांझी जी का बेटा बनेगा, फिर टिकट मिलेगा तो उनकी समधिन लड़ेगा। हम तो कह रहे हैं भैया, बिहार के 38 जिला का किसी एक मांझी समाज का नाम बताइए मांझी जी कि आप अपने पार्टी से उसको MP MLA बनाए हो। हम बताते हैं लालू जी के पार्टी में जो लालू जी के खानदान तक का नहीं है। चलिए, ये फतुहा रामानंद यादव लालू जी के परिवार का नहीं है। चलिए, बख्तियारपुर अनिरुद्ध यादव लालू जी के खानदान का नहीं है। यहाँ मनेर में चलिए, भाई वीरेंद्र यादव लालू जी के खानदान का नहीं, लेकिन यादव है, मंत्री विधायक है। एक सवाल और है मांझी जी का, एक सवाल और है। मांझी जी कह रहे हैं कि राबड़ी देवी जो है किस आंदोलन की उपज है, ये बताइए। राबड़ी देवी को बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया था। राबड़ी देवी चुनाव जीत कर गई थी। पूछिए नीतीश कुमार जी से भैया, नीतीश कुमार जी कब चुनाव लड़ते हैं? अब नीतीश कुमार जी तो पिछला दरवाजा से घुस के जाते हैं। राबड़ी देवी को जनता ने वोट दिया था। राबड़ी देवी साना लोकसभा चुनाव लड़ी थी, राघोपुर से चुनाव लड़ी थी। अरे आप बताइए ना भैया कि आप किस आंदोलन की उपज हैं? चलनी दुस्लक सूप के घर घूमना आदमी बोलेगा RJD और कांग्रेस पर। आज जीतन राम मांझी जी भी कह रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। जीतन राम मांझी जी याद कीजिए, गया जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी ने आपको बिहार में नेता बनाया और आप ही कह रहे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, RJD ने कुछ नहीं किया। ये भी उठ रहा है कि लालू जी ने अम्बेडकर का अपमान किया। राहुल गांधी जो है हाथों में संविधान लेके चलते हैं, बाबा साहेब की बात करते हैं, लेकिन इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, भाजपा JDU और NDA गठबंधन पूरा व्याकुल हो चुका है, किसी तरह से सत्ता में बना रहना चाहता है। अब जो सावन के अंधे को हर चीज हरा दिखता है। तो राहुल गांधी इस मुद्दे पे क्यों चुप बता रहे हैं भैया देखिए, ये मोबाइल है हमारा, आपको दिख रहा है इस मोबाइल में क्या है? अगर हम इस मोबाइल को ऐसे लेकर आएंगे तो दिखेगा इस मोबाइल में क्या है। अम्बेडकर साहब की जो फोटो था, वर्कर गया था, एक वर्कर कहीं का वर्कर होगा,
राहुल लालू जी का जन्मदिन था, हर लोग वर्कर चाहता है मैं अपना नेता से मिलूं। अब वो व्यक्ति ऐसे फोटो ले, लालू जी को क्या पता किसका फोटो है। अमूमन जन्मदिन में व्यक्ति के फोटो दिया जाता है, अमूमन ऐसा देखा गया है। लेकिन उस दिन अम्बेडकर साहब का फोटो, लालू जी का पैर सोफे पर और अम्बेडकर साहब का फोटो इधर, तो कहाँ अपमान हुआ भैया? अगर अपमान हुआ तो वो तो वर्कर की गलती थी, लालू जी की गलती थी। भाजपा का एक ही काम है भैया, सुबह में लालू जी को गाली दो, दोपहर में लालू जी को गाली दो और रात में लालू जी को गाली दो और एक नेता बन जाओ। अगर आपको भी राजनीति में आना है और नेतागिरी में आना है तो एक सूत्री कार्यक्रम चलिए, पैसा वैसा कुछ खर्चा मत कीजिए। लालू जी को गाली देना चालू शुरू कीजिए, बिहार में बड़ा नेता बन जाइएगा। सम्राट चौधरी इसकी उपज है भैया, इसका प्रमाण है सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी ने खुद का बोला है कि मैं बिहार का एक नेता को गाली दी और बिहार में पूरे बिहार में मैं नेता बन गया। तो लालू जी को गाली दीजिए और पूरे बिहार का नेता बन जाइए। लेकिन भाजपा वाले आप लोग पे सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि अम्बेडकर के अपमान पे आप लोग चुप्पी साध लिए हैं। भैया अम्बेडकर के अपमान पे राहुल गांधी ने कभी चुप नहीं साधा। अम्बेडकर का अपमान किया था एक दिल्ली का टकला नेता। कौन? अब कौन था वो सब कोई जानता है, अमित शाह की बात करता है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब लोग जानता है। भरी सदन में अम्बेडकर वो अपमान नहीं था। आज बीजेपी बहुत पुतला और ये वो ड्रामा कर रही, उस समय कहाँ गई थी बीजेपी भैया? नोटिस जारी हुआ है लालू जी को 15 दिनों का। सरकार भैया दामाद जी बने किस लिए? दामाद को बनाया किस लिए गया? लालू जी को परेशान करने। अब ससुर साहब फोन किए तुमको बनाए किस लिए है? तुम खाली बैठोगे। अब ससुर जी का प्रेशर है, दामाद जी का काम है। अब दामाद जी देवेंद्र मांझी कौन है? जीतन मांझी जी का दामाद है और जीतन मांझी जी को लालू जी से नफरत होता है क्योंकि लालू जी दलित पिछड़ों शोषित मांझी समाज मुसहर समाज की बात करते हैं और मांझी जी को गलत होता है भाई हमारा जब मुसहर समाज की बात ये करेंगे तो फिर हम मुसहर को ठगेंगे कैसे भैया? फिर हम मुसहर को ठगेंगे कैसे? पूछिए भैया रेखा मसौरी के विधायक कौन है? मांझी जी की पार्टी। पूछे रामवृक्ष सदा जी कौन है? लालू जी की पार्टी से मुसहर समाज से है। मांझी जी किस मुसहर समाज के एमएलए बनाए भैया? अच्छा ये आरएसएस कोटा क्या होता है? इन दोनों खूब सुर्खियों में है। सोच लीजिए, जिनके पिता खुद कांग्रेस में, अपने जेडीयू में, बेटी एलजेपी में और दामाद आरएसएस कोटा में, ऐसा नेता है जो सदाबहार है और सबको गाली देता है। आप ही के पार्टी में थे। अरे इनको बिहार का कोई लोग जानता था, कोई जानता था इनको? अशोक चौधरी को कोई नहीं जानता। कोई जानता था अशोक चौधरी को बिहार के? तो राहुल गांधी का नीति और कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इनके पिता जो कांग्रेस पार्टी ने 9 टर्म एमएलए बनाया और आज यही सवाल करते कांग्रेस क्या किया? कहते कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। तो जब कांग्रेस भ्रष्टाचारी तो आपके पिताजी भी तो भ्रष्टाचारी होंगे भैया। कांग्रेस की सरकार में आपके पिताजी मंत्री थे, एमएलए थे। सरकार भ्रष्टाचारी है लेकिन मंत्री भ्रष्टाचारी। क्या बकलोलपना है अशोक चौधरी जी, कहाँ से डिग्री लेकर आते हैं? अशोक चौधरी जैसे लोग को बताना चाहिए कि बिहार में, हम तो शुरू से कह रहे हैं, पूरा विपक्ष शुरू से कह रहा है कि बिहार में आरएसएस सरकार चला रही है। तब नीतीश जी के पार्टी का लोग ना आरएसएस कहाँ चला रही, तो बीजेपी चला रहा है। तो फिर बताए कि आरएसएस कोटा कहाँ से आया? बिहार की सरकार में नीतीश कुमार जी की पार्टी, बीजेपी के पार्टी और मांझी जी की पार्टी सरकार में है और 2 लोग और गठबंधन में, चिराग पासवान जी और एक और हम कुशवाहा जी की पार्टी। इसका कोटा नहीं है, एक अलग से कोटा है आरएसएस कोटा। बिहार को आरएसएस में झोंकना चाहते हो? देश का पहला आतंकवाद जिस संगठन ने दिया, जिस संगठन ने राष्ट्रपिता का हत्या किया, उस संगठन का लोग बिहार में राज करेगा, ये बिहार कभी कबूल नहीं सकता। नीतीश जी भी तो चुप्पी साधे हुए, इतना कुछ जमाई लोग का गई थी। लेकिन नीतीश जी अब अचेत हो चुके हैं। अब पकड़ुआ मुख्यमंत्री का बिहार में कोई आवश्यकता नहीं है, काम करने वाले मुख्यमंत्री का आवश्यकता है। और बिहार में 25 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और महागठबंधन में काम करने वाले मुख्यमंत्री आएंगे। नीतीश जी कभी मजबूती के साथ हैं। इस तरह से कांग्रेस पार्टी सीट की लड़ाई नहीं लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी जीत की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन आरजेडी पार्टी और मुकेश सहनी जी चाहे लेफ्ट पार्टी हो, हम लोग सब लोग मिलकर एक ही हम लोग का नारा है, भाजपा भगाओ बिहार बचाओ। सीट कोई मतलब नहीं है, कितना सीट कौन लड़ेगा, ये सीट तय होते रहेगा। एकमात्र लक्ष्य भाजपा भगाओ बिहार बचाओ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल यादव जी थे। एकमात्र लक्ष्य है महागठबंधन का कि भाजपा भगाओ बिहार से। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।